नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं भारत की महिलाओं के बारे में, वो महान हस्तियां जिन्होंने भारत का नाम केवल भारत में नहीं वरन पूरे विश्व में सुशोभित किया है। देखिए, महिला जन्म या जगत जननी बोला जाता है, माँ बोला जाता है। जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान, जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है वो माँ है। माँ जो बच्चे की पहली गुरु होती है, जो बच्चे को सब कुछ सिखाती है। तो माँ होती है। माँ की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती है। तो आइए हम जानते हैं ऐसी महिलाओं को, ऐसी पूजनीय महिलाओं को जिन्होंने देश का नाम बहुत आगे रोशन किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिना समय गंवाए। ये देखिए, पहला टॉपिक है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, लेकिन देखिए सभी का नाम यहाँ लिख पाना बहुत मुश्किल है। तो हम खासकर उनका नाम लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे नाम मतलब यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। रिसेंटली यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि इस समय जो भारत की इस समय जो मुख्य चुनाव आयोग थे उसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी हमने मेंशन किया है। अभी कल एक एग्ज़ाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको एक बताना चाहता हूँ एक बात, जो हमने पहला वीडियो ज्योग्राफी का डाला था उससे डायरेक्टली फॉरेस्ट गार्ड ने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए हैं, कुछ इनडायरेक्टली उठाए हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। ज़्यादा समय गंवाए हुए पहले हम फोकस करते हैं इसके पहले पार्ट पर, फिर हम इसका एक अगला पार्ट लेके आएंगे जिसमें जो और लोग बचे हैं या जो और महिलाएं बची हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। हम बात करें यहाँ पे भारत की प्रथम महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने भारत में ऐसा पहली बार जो पदों पे सुशोभित हुई हैं, जो पहला काम किया है। देखिए, उसमें पहली महिला है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जानते हैं, नोबेल का एक पुरस्कार है, ठीक है। कहाँ से दिया जाता है आपको पता होगा, स्वीडन से दिया जाता है, स्टॉकहोम से। तो नोबेल जो पुरस्कार है वो सबसे पहले शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाद में भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। लोगों के या वुमेन्स के या व्यक्तियों के जीवन में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया और बहुत शांति प्रिय महिला थी, इस वजह से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला नाम है रजिया सुल्तान। आपको पता होगा इल्तुतमिश की एक लड़की थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। याद है ना आपको, जिसे लाख बख्श कहा जाता है। आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इसको क्या कहा गया? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। अब जो इल्तुतमिश है ना, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया ने दिल्ली की पहली महिला शासक के तौर पर काम किया। तो इंडिया की पहली वुमेन रूलर कौन कहलाई? रजिया सुल्तान, ठीक है। इसके ऊपर फिर बॉलीवुड ने एक गाना भी बना दिया। हमारी हिस्ट्री को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं बॉलीवुड वाले कि रजिया गुंडों में फंस गई। अब बताइए, इस प्रकार के नाम बनाने की क्या जरूरत है ऐसे गाने, लेकिन कुछ भी चलता है। बॉलीवुड वाले हैं आजकल, बहिष्कार हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो हिंदी भाषा के लिए और अन्य भाषाओं के लिए साहित्यिक काम करने वाले लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उसका नाम था आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है भारत की पहली महिला जिसे भारत रत्न दिया गया, तो वो थी माननीय प्रधानमंत्री। कौन? माननीय प्रधानमंत्री। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। पहले तो जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू की बेटी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इनकी शादी फिरोज गांधी से हुई। इनके 2 बेटे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी की एक पत्नी जिनका नाम सोनिया गांधी, जिनका बेटा राहुल गांधी, जो भारत के भावी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी को जो गांधी का जो टाइटल था वो ये तो मतलब नेहरू परिवार की थी, तो इनको गांधी का टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने अपनी बेटी के तौर पर माना था। इनकी शादी फिरोज गांधी से हुई। चलिए वो कभी और टॉपिक है, कैसे क्या हुआ वो हम बाद में बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और इनको भारत रत्न मिला था। 2 क्वेश्चन बनेंगे। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी महिला? वो इंदिरा गांधी थी। और पहली जो भारत रत्न विजेता वो भी इंदिरा गांधी थी। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर और भारत रत्न इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली प्रेसिडेंट। तो पहली प्रेसिडेंट
प्रतिभा देवी पाटिल। अगर बात करें पहली आदिवासी महिला, तो अगला क्वेश्चन है वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहली प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल या प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहली गवर्नर। पहली गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहली गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी, याद रखेंगे। पहली गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अहम योगदान किया। आपको बता दूं 1925 में जो कानपुर का मतलब अधिवेशन हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और वो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा घुमा के कि पहली महिला अध्यक्ष जो आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला, तो वो सरोजिनी नायडू थी। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? पहली भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की पहली गवर्नर कौन थी? मतलब पहली गवर्नर बनी थी। वो किसकी बनी थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनके बारे में और पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सरोजिनी नायडू आईएनसी की प्रेसिडेंट भी बनी थी, पहली महिला जो कि भारतीय थी, पहली भारतीय, प्रथम अगला टॉपिक है आईपीएस। पहली आईपीएस किरण बेदी। किरण बेदी पहली आईपीएस बनी थी। किरण बेदी को राज्यपाल भी बनाया गया। कहाँ का? केरला का। आपको याद होगा केरला का राज्यपाल भी रही है ये अभी। और इसके अलावा और भी जगह के, चलिए पौंडीचेरी की भी शायद है, आगे देखते हैं। तो आईपीएस किरण बेदी दिल्ली में भी रही हैं। दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसकी जेलर भी रह चुकी हैं। पहली महिला, बहुत जिगर वाली और बहुत दिग्गज महिला है। बड़े बड़े जो आपके डाकू थे या लोग थे या जो क्रिमिनल थे, उनसे ऐसी बेबाक है लड़ जाती हैं। उनको अच्छे अच्छे लोगों को सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तिहाड़ जेल में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस थी। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम कराता है यूपीएससी का, उसके द्वारा ये बनती है। अगला है माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, जिसका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका लंबाई जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। और एवरेस्ट आज भी बढ़ रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी एवरेस्ट कुछ दिनों पहले परीक्षण हुआ, उसमें पता चला कि एवरेस्ट आज भी बढ़ रहा है। अगला क्या है? हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट हर राज्य में लगभग हाई कोर्ट होता है। अभी पूरे इंडिया में 24-25 हाई कोर्ट बन चुके हैं। कई 2 राज्यों का मिलकर भी एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पहली महिला, उसका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था? लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है यूएनजीए की पहली प्रेसिडेंट। यूएनजीए किसकी? यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए की जो पहली महिला प्रेसिडेंट है, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ये भारत की थी, इन्होंने बहुत नाम, मतलब ये भारत की पहली एम्बेसडर भी जानी जाती हैं। पहली भारत की एम्बेसडर भी थी, राजदूत भी थी, जो किसी देश में काम किया था। और पहली यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटर अध्यक्ष जाके बनी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला है आईएनसी की प्रेसिडेंट, जो हमने बताया एनी बेसेंट थी। ये पहली जो पहली विदेशी थी और पहली महिला थी, एनी बेसेंट, ठीक है। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? याद करो, 1875 में की थी शायद, ठीक है। कहाँ की थी? अडयार में, ठीक है, आपको याद होगा। ये आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसके बाद है ना पहला स्नातक, जो प्रथम स्नातक बनी थी ना, फर्स्ट ग्रेजुएट, वो थी कादम्बिनी गांगुली। ये पश्चिमी बंगाल में, गांगुली बंगाल में होते हैं, आपको याद होगा। सौरभ गांगुली भारत के कप्तान भी रह चुके हैं और अभी इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। तो कादम्बिनी गांगुली बहुत पढ़ी लिखी थी, पहली ग्रेजुएट बनी थी, फर्स्ट ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली। अगला है एसबीआई की पहली चेयरमैन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में ये बना। इसके बारे में हम किसी दिन बैंक के बारे में बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है जो सरकारी है और जो काम करता है आरबीआई के बाद। तो इसकी जो चेयरमैन है, उस जो पहली महिला चेयरमैन, इसकी अरुंधति भट्टाचार्य, नाम याद रखेंगे, अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए इसको स्नैप खींच लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद रखेंगे, खींच लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की। तो सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी प्रथम वुमेन सीएम बनी थी, फर्स्ट सीएम ऑफ एनी स्टेट, प्रथम
जो मुख्यमंत्री बनी थी किसी भी मतलब राज्य की, पहली सीएम कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की सीएम थी। जैसे उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, ऐसे ही सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली सीएम बनी थी, याद रखेंगे। अगला है पहली स्पीकर, पहली महिला स्पीकर। देखिए लोकसभा की जो स्पीकर थी ना, वो पहली स्पीकर थी या पहली जो अध्यक्ष थी, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, वो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? कर्णम महेश्वरी को दिया था, मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग में बहुत आगे थी, वेट लिफ्टिंग में वजन उठा लेती थी। कर्णम मल्लेश्वरी को खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया है, याद रखेंगे। अब नाम क्या हो गया? मोदी जी ने इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। 29 अगस्त को शायद खेल दिवस मनाया जाता है, उनकी याद में, उनके जन्मदिन की याद में। हॉकी के जादूगर थे, झांसी के रहने वाले थे। कौन थे? मेजर ध्यानचंद। इनके नाम पर इसका नाम क्या बदल दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला है ओलंपिक में बैडमिंटन जो सीरीज है, कई प्रकार के ओलंपिक में खेल होते हैं, तो बैडमिंटन खेलों में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला, उनका नाम है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल हैदराबाद की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। तो ओलंपिक में जो बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? साइना नेहवाल। अगला है मेट्रो, आपको पता होगा मेट्रो श्रीधरन है इनका नाम, जिन्होंने मेट्रो मैन भी कहा जाता है। इन्होंने मेट्रो को जाल बनाने में भारत में बहुत मदद की। पहली मेट्रो कलकत्ता में बनाई गई थी, याद रखना। जो भारत में जो मेट्रो का जो चालन है ना, पहली बार, तो पहली महिला पायलट जिसने मतलब चलाया उसको, उसका नाम था प्रियंका एन। प्रियंका एन, याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। पहली बस ड्राइवर, जो दिल्ली बस है ना, डीटीडीसी की बसें कहलाती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट वाली। तो दिल्ली की जो बसें हैं, येलो, ग्रीन, रेड ऐसे चलती हैं, आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, एसी लगा रहता है उनमें। तो जो दिल्ली की बसें आवाज़ नहीं करती, तो उसकी जो पहली ड्राइवर थी उनका नाम था वी सरिता। फीमेल की बात कर रहे हैं, वी सरिता। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर। चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में एक ही होता है। तो वो पहली महिला कौन थी? रामा देवी। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने 2021 में पूछा था और बहुत सारे लोग इसको गलत कराए थे, ठीक है, रामा देवी। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की पहली अध्यक्ष। देखिए राज्यों की भी विधानसभाएं होती, जितने राज्य हैं लगभग उनमें ज़्यादातर की विधानसभाएं हैं, याद है आपको, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद दोनों में, ऐसे बहुत कम राज्य हैं जिनमें विधानसभा विधान परिषद दोनों में, लगभग 6-7 राज्य हैं। 7 राज्य उनके बारे में पढ़ेंगे हम, यूपी, बिहार, कौन कौन है, तमिलनाडु, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर, कौन कौन है उनके बारे में हम एक दिन बात करेंगे, महाराष्ट्र। तो राज्य विधानसभा लगभग सभी में है। तो विधानसभा जो है उनमें, जिसको असेंबली बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो पहली जो अध्यक्ष थी, स्पीकर थी, उनका नाम था सन्नू देवी। क्या नाम है? सन्नू देवी, सन्नू देवी। अगला है पहली जो ट्रेन ड्राइवर थी, ट्रेन लोको पायलट बोलते हैं, उसका नाम है सुरेखा यादव। अगला है अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोट। इसके ऊपर नीरजा, सोनम कपूर की एक मूवी भी आई थी नीरजा, लेकिन इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। तो अशोक चक्र युद्ध में अच्छा काम करने, लड़ने और साहसिक पराक्रम दिखाने की वजह से दिया जाता है। एक बहुत बड़ी वॉरियर थी, बहुत बड़ी योद्धा थी नीरजा भनोट, इनको दिया गया। अगला है राज्यसभा की पहली महिला जो चुनी गई राज्यसभा में, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त किसकी पत्नी थी? आपको पता होगा, सुनील दत्त साहब की पत्नी थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी, आपको याद होगा, याद नहीं आ रहा मुझे नाम मूवी का, और उसमें एक वर्ण मतलब आग से जलने का सीन था, तो उसको सुनील दत्त साहब ने इनको बचा लिया था, तो उस वजह से इन्होंने फिर इससे शादी की थी। फिर शादी करने के बाद इनकी एक मूवी थी मदर इंडिया, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। मदर इंडिया की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो उसमें संयोग देखो, उसमें नरगिस सुनील दत्त साहब की माँ बनी हुई हैं। तो इनके बेटे का नाम है, आपको याद होगा, संजय दत्त, ठीक है। तो जो नरगिस दत्त है ना, ये राज्यसभा की पहली एमपी थी, ठीक है। फिर पहली आदिवासी राष्ट्रपति, जो अभी रिसेंटली करंट का न्यूज़ है,
ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं, झारखंड की पहली गवर्नर भी बनी थी इसके पहले, और महिला, और फिर द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। अगला है मिस वर्ल्ड। पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी, और पहली जो मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन थी। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है वो भी हम आपके साथ जल्दी लेकर रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ तक आप लोगों ने देखा, समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहिए, ज्ञान को अर्जित कर रहिए। याद रखिए सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो मैं इनके साथ जो चीज़ें आपको बताता हूँ ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो पेपर आया उसमें डायरेक्टली चीज़ें ना वहाँ से भी उठा ली गई हैं। तो आप पढ़ते रहिए, आपके साथ बहुत सारा ऑल दी बेस्ट। विश यू वंस अगेन। पढ़ते रहिए। थैंक यू।